हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारी क्लास नंबर 16 और आज से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसको कहते हैं भाई परसेंटेजेस। सबसे बढ़िया और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये परसेंटेजेस, या फिर इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं भाई प्रतिशत। इसको दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं भाई? प्रतिशत। इसका जो सिंबल होता है वो ऐसे डिनोट किया जाता है भाई, और जहाँ भी ये वाला साइन दिखेगा वहाँ पर लिखा जाता है भाई 1/100। लेकिन ट्राई करेंगे कि इस पूरे चैप्टर को एक बढ़िया कंसेप्ट के साथ शॉर्टकट्स मेथड से मैं इसको पूरे को सॉल्व कराऊं। तो ट्राई करना कि शुरुआत से आखिर तक आप बने रहो, जिससे कि हमारा एक भी टाइप इस चैप्टर का ना छूटे। तो सबसे पहला जो टाइप इस चैप्टर में आता है वो आता है भाई बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट, ध्यान देना, इस बेसिक कंसेप्ट के बेसिस पे ही हमारे आने वाले 3 चैप्टर डिपेंड है भाई। अगर ये बेसिक कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर होता है तो इसके बाद मिक्सचर एलिगेशन करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे और फिर डिस्काउंट करेंगे। मतलब एक चैप्टर पे 3 चैप्टर डिपेंडेंट है। तो ध्यान से समझिएगा बेसिक कंसेप्ट है क्या और कैसे यूज़ करना है। ठीक है भाई, चलो बेसिक कंसेप्ट करते हैं पहले। देखो भाई, ध्यान से देखो, ये ऐसी टर्में हैं जो परसेंटेजेस को या परसेंटेजेस के क्वेश्चन को इतना जल्दी सॉल्व करेंगी कि आप समझ नहीं पाएंगे कि ये इतनी जल्दी कैसे सॉल्व हो गया। ठीक है भाई, तो ध्यान से इस चीज़ को समझते हैं और ट्राई करते हैं कि इस चीज़ को यहीं याद करें भाई। ठीक है, देखो 100% को आप 1 भी बोल सकते हैं या 1/1 सेम बात है, या 1 को आप 100% भी बोल सकते हैं। कैसे आया? इस सिंबल की जगह मैंने बताया था कि इस सिंबल का मतलब होता है भाई 1/100, तो यहाँ 1/100 लिखो, कट गया। इसका आंसर क्या आया? 1 आया। ठीक है, अभी एक बारी समझते हैं, मैं फिर आपको याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ इसकी। जहाँ 1/2 को 50% लिखते हैं, वहाँ 50% की जगह आप 1/2 भी लिख सकते हैं। 1/3 को भाई 33 1/3%, 1/4 को 25% कहते हैं, 1/5 को 20%, 1/6 को 16 2/3%, 1/7 को 14 2/7% कहते हैं भाई। ठीक है, 1/8 को 12.5% कहते हैं। अभी बताऊंगा मैं ये सर्कल क्यों कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना। 1/9 को कहते हैं भाई 11 1/9%, 1/10 को 10%, और 1/11 को 9 1/11%, या 1/12 को कहते हैं 8 1/3%। ये बात समझ आती है? अब मैं बताता हूँ आपको मैंने ये सर्कल क्यों किए। मैंने ये सर्कल इसलिए किए क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं वो इन्हीं परसेंटेजेस पे रहते हैं। ठीक है भाई इन्हीं परसेंटेजेस पे रहते हैं। अभी कैसे क्वेश्चन आएंगे वो हम थोड़ी देर में अभी स्टार्ट करते हैं। अब मैं बताता हूँ इनको याद करने की तकनीक। ठीक है, इनको याद कैसे करोगे? देखो 100 को या 100 को भाई कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 100 या 100 के नज़दीक पहुँच जाए? 100 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 100 या 100 के नज़दीक पहुंच जाए? तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कहते हैं भाई 1/1। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 50 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 100 या 100 के नज़दीक पहुंच जाए? 50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको कहते हैं 1/2। ठीक है, 33 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 100 या 100 के नज़दीक पहुंच जाए? तो 33 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब 100 या 100 के नज़दीक पहुंचेगा। 25 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे भाई? 4 से करोगे तब ये 100 पहुंचेगा या 100 के नज़दीक पहुंचेगा, तो इसलिए कहते हैं इसको 1/4। 20 को चेक करते हैं भाई, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे इसलिए इसको 1/5 कहते हैं। 16 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 100 या 100 के नज़दीक पहुँच जाए? तो 16 को करते हैं भाई 6 से, 16 छिक्के 96, 100 के नज़दीक पहुंचा तो इसलिए 1/6 कहते हैं। 14 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 98 पहुंचेगा, यानी कि 100 के नज़दीक पहुंचेगा, तो इसको 1/7 कहते हैं। 12 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 100 पहुंचे या 100 के नज़दीक पहुंचे? तो 8 से।
तो इसलिए 12.5% को 1/8 कहते हैं, 11 को 1/9 कहते हैं, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 या 100 के नज़दीक पहुंचेगा, तो इसलिए 1/10 कहते हैं। 9 को 11 से करोगे तब 100 के नज़दीक पहुंचेगा, तो 1/11 कहते हैं इसको। 8 1/3 को भाई 8 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 12 से, तब 100 के नज़दीक पहुंचेगा, तो इसलिए इसको कहते हैं 1/12। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा और ट्रिकी करता हूँ। देखो भाई मैंने आपके सामने 3 परसेंटेजेस लिखी हैं। अभी जो लास्ट मैंने आपको एक टेबल बनाई थी उसी में से मैंने 3 परसेंटेजेस या प्रतिशत चूज़ करी हैं। अब इनकी मैं एप्लीकेशन सिखाता हूँ आपको कि इनकी एप्लीकेशन पेपर में कैसे इस्तेमाल करेंगे या होती है। सबसे पहले ये उठाते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि 9 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 100 या 100 के नज़दीक पहुँचे भाई, तो इसको 11 से करोगे तो इसको बोलते हैं 1/11। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है भाई। आगे देखो इस चैप्टर को थोड़ा सा मैं शुरुआत में स्लो लेके चलूँगा भाई, जितना स्लो पढ़ोगे उतना समझ आएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें, ठीक है भाई। अगर इसको मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बनेगा, देखो 9 दूनी 18, ये बनेगा 2/11। तो इसको क्या बोला जाता है भाई, 2/11। देखो ध्यान से देखना, ये चीज़ें प्री में आती हैं और ये जो मैं अब लिख रहा हूँ ये सारी मेंस की चीज़ें हैं। ध्यान से देखो अगर इसको दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई करूं तो भाई एक नई सीरीज तैयार हो रही है, 9 × 27, 3/11। इस परसेंटेज को क्या बोलते हैं, 3/11। बात समझ आती है भाई। इसको दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करो तो 9 × 4 = 36, 4/11। देखो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड दिखाया जाता है। अगर हमें ये चीज़ समझ आती हैं तो क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है भाई। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया अपना 4/11। ऐसे ही दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 × 9 = 45, 5/11। इस परसेंटेज को क्या बोलेंगे भाई, 5/11। बात समझ आती है। ऐसे ही 6 से 7 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, एक नई सीरीज़ तैयार हो जाएगी। ध्यान रखना नीचे 11 है तो भाई 11 की सीरीज़ बन रही होगी। बात समझ आती है दोस्तों। ऐसे ही यहाँ यूज़ करते हैं। देखो 12 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 100 या 100 के नज़दीक पहुँचे, 12 × 8 = 96। तो इसको बोलते हैं भाई 1/8। इसको बोलते हैं दोस्तों 1/8। बात समझ आती है भाई। देखो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करो तो 12 दूनी 24 और 2/2 करके 1 हो गया, तो ये हो गया टोटल 25%। इसको बोलते हैं भाई 2/8 या फिर 1/4। आ गया ना। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो आप लोग तो 12 × 3 = 36, ये आएगा 3/2। तो इसको घुमा के या इसको सही से क्या लिख सकते हैं भाई, 1 + 1/2। तो ये 37.5% को बोला जाता है 3/8। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैक्सिमम क्वेश्चन दिखाई देंगे इस पे। दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करो तो इसको जब 4 से 12.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बना 50%, और 4 से 4/8 करोगे भाई तो ये बना 1/2। बात समझ आती है। दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करो भाई, 12.5 को जब 5 से करोगे तो ये आएगा 62.5% को लिखा जाता है भाई 5/8। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जिस पे मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ भाई ये ज़रूर टिक करते चलना। अगर इसी को दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो ये बनेगा भाई 75% की वैल्यू 6/8, या फिर इसको बोलते हैं 3/4। ध्यान से समझते चलना। पूरा परसेंटेजेस इसी पे ख़त्म करेंगे भाई, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस इसी पे ख़त्म करेंगे, पूरा मिक्सचर एलिगेशन इसी पे ख़त्म कर दूंगा मैं। ध्यान से देखना, एक चैप्टर और दुनिया भर के बेनिफिट है। दोनों साइड आप लोग 7 से मल्टीप्लाई करो, 12.5 को या 12.5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भाई आएगा 87.5% इज इक्वल टू ये आएगा 7/8। बेहद इम्पोर्टेंट, नोट डाउन करिए, ठीक है। ये सीरीज़ ऐसे तैयार हो गई। बात समझ आती है दोस्तों। अब इस पे पहुंचते हैं। ध्यान से देखो आप लोग,
14 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 100 के नज़दीक पहुंचे भाई? 1/7 से। ठीक है, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हुआ 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4/7। इसको क्या बोलते हैं भाई? 2/7। समझ आती है दोस्तों? या फिर इसको दूसरे शब्दों में, या फिर इसको दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करो। 14 तिये 42 और 3 दूनी 6/7। इसको बोलते हैं भाई 3/7। बात समझ आती है दोस्तों? ठीक है, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करो आप लोग तो ये आएगा 14, 4 से करते हैं, 14 चौके 56, 56 प्लस 4 दूनी 8/7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 57 1/7 इस इक्वल टू कितने से किया है? 5 से, सॉरी 4 से। तो इसको बोलते हैं भाई 4/7। समझ आती है सीरीज? अगली देखो, दोनों साइड आप 5 से मल्टीप्लाई करो, यह आएगा भाई 14 पंजे 70 प्लस 5 दूनी 10/7। इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं 71 3/7% को बोलते हैं, किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से, तो इसको बोलते हैं भाई 5/7। ठीक है, ऐसे सीरीज बनाना सीखो। बनेंगे किससे? ये बेसिक कंसेप्ट से, ये बेसिक, ये बेसिक, ये बेसिक, और जो मैंने लास्ट स्लाइड दिखाई थी या लास्ट इससे पहले जो था वो पूरी टेबल आप थोड़ी सी लर्न करो। और अच्छी टेबल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा भाई, वहाँ से पूरी लिस्ट डाउनलोड कर लो आप। लेकिन ट्राई करना इस लिस्ट को एक बार अपने हाथ से बना के देखो, तब ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो अब ये है पूरा परसेंटेजेस का बेसिक कंसेप्ट। इस बेसिक कंसेप्ट को पकड़ते हुए मैं पहले टाइप का क्वेश्चन उठाता हूँ परसेंटेजेस में, आप लोग ध्यान से देखिए भाई। चलिए दोस्तों, अभी तक हमने इस चैप्टर में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देखा है। अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं भाई। इस चैप्टर का मैक्सिमम कंसेप्ट आपको क्वेश्चन से ही समझ आएगा। ठीक है, तो पहले टाइप का क्वेश्चन इसमें लिखते हैं भाई। देखिए, देखो भाई, पहले टाइप के क्वेश्चंस जो हैं प्रतिशत में या परसेंटेजेस में, वो अपने बनते हैं भाई इज या ऑफ। बहुत छोटे कंसेप्ट से उठ के और पूरे बड़े लेवल तक चलेंगे भाई। तो ध्यान से देखते जाइए एक एक चीज को कैसे पकड़ते हैं। इज का मतलब ह और ऑफ का मतलब का। ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन लिखता हूं, आप ध्यान से समझिए। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन देखो, देखो भाई, आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। इतने सिंपल क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए। इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से खत्म करेंगे। देखो ये क्या कहता है, 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, या फिर 20 80 का कितना प्रतिशत है। देखो अंग्रेजी वाले ध्यान से सुनना भाई। पहले इज के पहले जो भी आता है उसको ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, ऑफ के बाद जो भी दिखता है उसको नीचे लिख दो, और प्रतिशत पूछा है तो इनटू में 100 कर दो। ठीक है भाई, तो ये काटोगे 1/4, 4 से यहाँ काटोगे भाई 25, तो ये कितना प्रतिशत आएगा भाई? 25%। बात समझ आती है दोस्तों? इज के पहले जो भी आएगा उसको ऊपर लिख दो, या फिर 80 के ऑफ के नज़दीक जो भी नंबर होगा उसको नीचे लिख दो। अब हिंदी वाले देखो भाई, इस वर्ड को पकड़ना, का को। का के नज़दीक जो भी आएगा वो 99% नीचे आएगा भाई। तो ये कहता है 20 80 का, किसका? 80 का, तो 80 तो नीचे आ गया, और क्या पूछा है? 20, तो 20 80 का कितना प्रतिशत है? इतना प्रतिशत है। तो ये फिर से 1/4, यहाँ काटोगे 25%। बात समझ आती है दोस्तों? अब यहाँ देखो, इज के पहले जो भी आता है 99% ऊपर लिखते हैं। 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ के नज़दीक जो भी आएगा उसको नीचे लिखो, इनटू में 100। ये काटो भाई 1 और ये 2, 32 दूनी कितना होता है भाई? 64, 64%।
32 50 का के नज़दीक जो भी आता है 99% वो नीचे लिखा जाता है भाई, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। देखो इसी के बेस 3-4 क्वेश्चन लिखता हूँ, प्रैक्टिस करो और फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई ये 4 क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट इसको पॉज करो और अपनी स्पीड चेक करो कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ये कंसेप्ट में हल्की सी भी दिक्कत है तो मेरे साथ फिर से चेक करो। ये कहता है कि 65 ग्राम 5 किलो का कितना प्रतिशत है। किसका पूछा है भाई? 5 किलो का। तो 5 किलो तो नीचे आ गया, किलो में 1 किलो के अंदर कितने ग्राम होते हैं भाई? 1000 ग्राम। ये ध्यान से लिखते जाइएगा, सारी यूनिट कन्वर्जन बताऊंगा मैं आपको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है पेपर के अंदर, ठीक है भाई। किसका पूछा है? 5 किलो का। क्या पूछा है? 65 ग्राम। बात समझ आती है? कितना प्रतिशत है ये निकालना है भाई। तो 1 0 1 0 यहाँ काटोगे आप, 5 से काटोगे ये 10, 5 से काटोगे ये 13, 13/10 कितना होता है भाई? 1.3 या 1.3। ये आंसर। बात समझ आती है? इतना परसेंट 1.3%। यहाँ देखो भाई 250 मीटर 1 किलोमीटर का कितना परसेंट है? किसका पूछा है भाई? 1 किलोमीटर का। तो यहाँ फिर से लिखना, 1 किलोमीटर में होते हैं भाई 1000 मीटर। बात समझ आती है? तो 1000 मीटर लिख दो और 250 मीटर पूछा गया है, इनटू में भाई 100। 1 2 3 4 5 सारी जीरो कट गई, तो क्या बचा भाई? 25%। ये बात समझ आती है? तो 250 1000 मीटर का कितना प्रतिशत है भाई? 25%। ये कहता है कि 90 डिग्री 360 डिग्री का कितना प्रतिशत है। किसका पूछा है भाई? 360 डिग्री का, डिग्री, और ये 90 डिग्री, ठीक है। डिग्री से डिग्री कट गया, इनटू में 100। क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना है भाई? प्रतिशत या परसेंटेज। तो भाई ये 1 0, ठीक है। यहाँ पे या फिर आप ऐसा कर लो, 90 कम 90, ये 0 यहाँ मत काटो, ये 0 से ये 0 काटो, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 4 से काटो भाई, ये कितना आएगा अपना? 25%। बात समझ आती है दोस्तों? यहाँ आओ, ये कहता है कि 75 बुक्स 1000 बुक्स का कितना प्रतिशत है। तो किसका पूछा है भाई? 1000 किताबों का। कितना? 75 किताबें इनटू में 100। 1 0 से ये काटो भाई, ये 0 से ये काटो, 1 0 नीचे है तो यहाँ ऊपर आएगा भाई 7.5% आंसर। बात समझ आती है दोस्तों? नोट डाउन करो, थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बढ़ाते हैं, हल्का हल्का लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। तो देखो भाई नेक्स्ट टाइप करते हैं। अब देखो भाई इन 4 क्वेश्चनों में हल्का हल्का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाया है। अभी प्रतिशत के जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे भाई बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, तो आप बने रहिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कहता है कि व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300। 300 का 25% का 20% क्या है। तो भाई किसका पूछा है? 300 का। कितना प्रतिशत? उल्टा चलते हैं इसमें, इधर से इधर आओ। 300 का 25% क्या होगा भाई? ये होगा। ये बात समझ आती है? अब इसका फिर से 20% पूछा गया है आपसे, ये पूछा गया भाई, ये निकाल दो। सॉल्व कर दें। 1 0 1 0 यहाँ और यहाँ कट गया। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, और 5 और 3 बचा भाई। कितना आंसर आएगा इसका? 15%। ये आंसर समझ आया? अब इधर देखते हैं भाई, 1000 का 1000 का, ठीक है, 25%। अच्छा, दूसरे शब्दों में इस ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई भी होता है। जब हम नंबर सिस्टम करेंगे ना तो वहाँ एक बोर्ड मास रूल भी सिखाऊंगा मैं आपको। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई भी होता है, ठीक है भाई। 1000 का 25% का 1%, बात समझ आती है? फिर से उसका 1% ये निकालना है आपको, ठीक है भाई। तो 1 2 3 1 2 3 0 तो कट गई। 25 एकम 25,
25 चौके 100, तो ये कितना आएगा भाई 1/40, या फिर इसको दूसरे शब्दों में आप क्या लिख सकते हो 0.025, ये इसका प्रतिशत आएगा, ये आंसर। ठीक है भाई, चेक करो, इसको चेक करोगे तो भाई ये आएगा 4 से काटेंगे 0.25 और एक 0। ठीक है, बात समझ आती है दोस्तों। यहाँ देखो ये कहता है कि 30% P का 72 है, तो भाई P का 30% कितना दे रखा है 72, तो आपसे P की वैल्यू पूछी गई है। तो भाई देखो एक 0 से एक 0 काट दो, 3 एकम 3, 3 से यहाँ काटोगे तो ये आएगा 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, ये 10 ऊपर आएगा, तो P की वैल्यू कितनी आएगी भाई 240। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये करने तो हैं ही भाई अपने को। तो देखो ये कहते हैं कि अगर 20% A का 50% B के बराबर है, तो भाई मैं बोल सकता हूँ 20%, प्रतिशत का मतलब 1/100, इस प्रतिशत का मतलब मैंने आपको बताया था कितना होता है भाई 1/100। ठीक है, अगर वो 20% A का अगर वो 50% B के बराबर है, तो आपसे पूछा है कि A इज़ व्हाट परसेंट ऑफ B। तो भाई देखो 100 से 100 कट गया, 0 से 0 काट दो, तो यहाँ से A/B कितना आएगा अपने पास, ये आएगा भाई 5/2। ये बात समझ आती है। मैंने आपको रेशोज़ में बताया था कि भाई A के सामने A की वैल्यू, B के सामने B की वैल्यू, बात समझ आती है। A B की वैल्यू मिल गई। अब ये कहता है कि A B का कितना प्रतिशत, किसका प्रतिशत पूछा है भाई B का, तो B की वैल्यू तो आ गई यहाँ, A B का कितना प्रतिशत है ये निकाल दो आप, ये काटोगे 1 और यहाँ काटोगे 50, 50 पंजे कितना होता है भाई 250% है A B का। ठीक है, नोट डाउन करो। अब डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा और बढ़ाते हैं भाई, ध्यान से देखो। अब देखो भाई 2 क्वेश्चन और देखते हैं। इस परसेंटेजेस के कुछ चैप्टर को भाई क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ अच्छा करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि ये चैप्टर हमारा 3 चैप्टर को लेके चलता है साथ में। इसके बाद मिक्सचर एलिगेशन करेंगे, सारा यही कंसेप्ट लगेगा भाई। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, सारा यही कंसेप्ट लगेगा, कोई बाहर का कोई कंसेप्ट कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि 30% A का अगर 40% B में जोड़ दिया जाए तो 80% B का उत्तर आएगा। ठीक है, तो आपको बताना है A का B कितना प्रतिशत है। तो मैं ये कहता है भाई 30% A को जब 40% B में जोड़ा जाए तो इसका आंसर क्या आएगा भाई 80% B आएगा। बात समझ आती है दोस्तों। इसको एज इट इज़ इधर ले जाओ, तो ये आ गया भाई 30% A, 80% B में से जब 40% B माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना भाई 40% B। प्रतिशत से प्रतिशत या परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ से आ गया भाई A/B का जो आंसर है वो आएगा भाई 4/3। बात समझ आती है दोस्तों। मैंने बताया था A के सामने A की वैल्यू, B के सामने B की वैल्यू। अब ये क्या कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ A का मतलब किसका A का, तो A की वैल्यू भाई नीचे, B होगा या B है तो B की वैल्यू ऊपर इंटू में 100। 100 क्यों लगाते हैं भाई, क्योंकि हमें क्या निकालना है परसेंटेज निकालना है। तो ये काटो भाई 25, 25 दिए 75, कितना प्रतिशत आएगा B A का कितना प्रतिशत आएगा भाई 75%। अगर इसी क्वेश्चन में वो पूछता कि B का A कितना प्रतिशत है, तो किसका पूछा है वो B का, तो B की वैल्यू कितनी है भाई 3 और A कितना है 4 इंटू में 100, उस टाइम पे कितना आता है भाई 400/3, या दूसरे शब्दों में कहेंगे तो 133/3% कितना आता आंसर आता। लेकिन हमसे फिलहाल क्या पूछा गया है ये, तो ये आंसर। इधर आओ, ये क्वेश्चन ज़्यादातर प्री में दिख जाता है आपको। तो इसमें कहता है कि अगर ये चीज़ इसके इक्वल है तो x
वाई का कितना प्रतिशत है। तो भाई 50% एक्स माइनस, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना भाई, तो वैसे वैसे ये शॉर्ट ट्रिक के सीखते चले जाओगे। अभी देखो, यहाँ से प्रतिशत डायरेक्ट काट दो, ठीक है, और एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट दो, ब्रैकेट खोल दो भाई, तो ये आएगा 5x माइनस में 5y इज इक्वल टू 3x प्लस में 3y। बात समझ आती है भाई। y वाली टर्म इधर ले आओ, x वाली इधर ले आओ, 5x में से 3x गए तो 2x इज इक्वल टू ये इधर लेके जाओ भाई, ये 8y, 2 से काट देना ये 4, तो x बटे में y कितना आ गया भाई, 4 बटे में 1। ये स्टेप्स लिखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती पेपर में, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, ये वाली चीज़ें माइंड में ही सॉल्व हो जाती हैं भाई। x के सामने x की वैल्यू, y के सामने y की वैल्यू, ठीक है। ये कहता है कि x इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ y, तो किसका पूछा है, y का, तो y की वैल्यू नीचे, x की वैल्यू ऊपर, इनटू में 100 क्यों लगाया, क्योंकि क्या पूछा गया है भाई, प्रतिशत। तो ये कर दो भाई, 400% इसका आंसर अपना आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना, मेरे ख्याल से हार्डली 5-7 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं भाई, टाइप नंबर 2, ध्यान से देखते जाओ। तो भाई दूसरे टाइप के क्वेश्चन में सबसे छोटा क्वेश्चन उठाया है पहले। ये कहता है कि 60% ऑफ ए नंबर इज़ 360, व्हाट इज 70% ऑफ सेम नंबर। किसी संख्या का 60% 360 है, तो उसी संख्या का 70% ज्ञात करो। समझ आया ये क्या होगा। ये कहता है कि भाई 60% किसी नंबर का कितना है, 360 है। बात समझ आती है भाई। 60% किसी संख्या का कितना है भाई, 360 है। तो 60 एकम 60, 60 छिके 360, तो 1% उसी संख्या का कितना आया भाई, 6 आया। या फिर ऐसे करो, 60% 360 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर आएगा भाई, 6 के। बात समझ आती है। अब क्या पूछा, 70%, दोनों साइड 70 से मल्टीप्लाई करो, तो 70% कितना आएगा भाई, 420 आएगा। बात समझ आती है। अगर 1% की वैल्यू निकल गई, सपोज करो वो 50% की वैल्यू पूछता है, तो 1% की वैल्यू 6, तो भाई 50% की वैल्यू कितनी आएगी, 300 आएगी। बात समझ आएगी। 1% की वैल्यू 6, तो वो नंबर क्या होगा, नंबर होता है 100%, तो 100% कितना होगा भाई, 100% होगा 600, तो वो नंबर कितना था, 600। ये आंसर या ये आंसर या जो भी वो पूछेगा वो आंसर। बात समझ आती है दोस्तों। अब इसमें मैं लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ध्यान से देखो आप लोग। चलो भाई ये 2 क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ाएंगे फिर आगे। ये कहता है कि इन ए विलेज 30% ऑफ पॉपुलेशन इज लिटरेट इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 6600, फाइंड नंबर ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन। भाई सपोज करो ये गांव है, ध्यान से देखो, इस गांव में कितनी पॉपुलेशन होती है, 100% पॉपुलेशन होती है। इस गांव के अंदर कुछ पढ़े लिखे भी होंगे लिटरेट, और कुछ अनपढ़ भी होंगे यानी कि इलिटरेट। बात समझ आती है। कुछ शिक्षित वर्ग होगा और कुछ अशिक्षित वर्ग होगा उस गांव के अंदर। ये कहता है कि शिक्षित वर्ग कितना है भाई, लिटरेट पॉपुलेशन कितनी है, 30%। टोटल गांव की पॉपुलेशन 100%, ये 30%, तो ये 70% होंगे या नहीं होंगे, होंगे। बात समझ आती है। अब आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है कि भाई टोटल पॉपुलेशन उस गांव की कितनी है, 6600। तो मैं बोलूँ 100% की वैल्यू दे रखी है, 100% की वैल्यू कितनी है भाई, 6600। बात समझ आती है दोस्तों। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी भाई, दोनों साइड 2 जीरो कट गई यानी कि 66। इसमें कोई डाउट हो तो भाई बताओ, ठीक है। अगर 1% की वैल्यू 66 है, तो क्या पूछा गया है, अशिक्षित वर्ग यानी कि इलिटरेट पॉपुलेशन कितनी है भाई, 70। तो 70% की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों साइड 70 से मल्टीप्लाई, मतलब 66 इंटू में 70। तो भाई ये कर लेना, 6 सत्ते 42, 4 का 6 सत्ते 42 और 4 46। तो अशिक्षित वर्ग की पॉपुलेशन कितनी आएगी भाई, 4620। ठीक है, नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई ये भी देखते हैं साथ में। ये कहता है कि 31% जो कर्मचारी हैं वो टैक्स भरते हैं यानी कि कर भरते हैं,
और जो नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने हैं भाई 20,700। तो आपसे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पूछा गया। मान लो भाई ये एक एम्प्लॉयज़ हैं, ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। अब एम्प्लॉयज़ कितने होते हैं टोटल 100%। इसमें से कुछ वर्ग होगा जो टैक्स भरता होगा और कुछ वर्ग होगा जो टैक्स नहीं भरता होगा, यानी कि नॉन टैक्स पेइंग और टैक्स पेइंग। अब ये कहते हैं कि 31% टैक्स भरते हैं भाई। तो 100 में से अगर 31% टैक्स भरते हैं तो मैं बोलूँ 69% ऐसे होंगे जो टैक्स नहीं भरते होंगे। और उसने किसकी वैल्यू दे रखी है नॉन टैक्स पेइंग्स की, मतलब मैं बोलूँ 69% की वैल्यू दे रखी है कितनी, इतनी। तो 69% की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है भाई 20,700। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी भाई, देखो ध्यान से 3 से कट रहा है डायरेक्ट, 1% की वैल्यू 300। तो क्या पूछा गया टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने होते हैं भाई 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 100% की वैल्यू आएगी भाई 30,000। है ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन, ये आंसर। ठीक है, नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि एक बास्केट के अंदर 300 आम है। भाई मान लो ये बास्केट है, ये एक टोकरी है जिसके अंदर 300 आम है। इन 300 आम के अंदर से 75 आम जो है वो कुछ छात्रों के बीच बांट दिए गए। मतलब कि 75 आम तो बट गए, बचे कितने हुए 300 आम में से 75 बट गए, तो बचे हुए कितने भाई 225 आम क्या हैं बचे हुए हैं। अब आपसे क्या पूछा है फाइंड परसेंटेज ऑफ मैंगोज लेफ्ट इन द बास्केट। तो कितने आम बचे हुए हैं भाई 225 और टोटल आम कितने थे भाई 300 थे। इसका प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये 0 से ये 0, ये से ये 3 से काटो भाई 7 और 5 75। 75% आम जो है वो टोकरी के अंदर क्या हुए हैं भाई बचे हुए। तो ये ऑप्शन थे अपने 75% इसका आंसर, ये आंसर। समझ आता है भाई। क्वेश्चन देखो कितना बड़ा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है ना 2-3 लाइनों का ही है। इसलिए कहता हूँ थोड़ा सा ध्यान से सीखना भाई, 5-7 सेकंड में ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व आप कर लोगे। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कहता है कि एक ऑफिस के अंदर 40% जो कर्मचारी हैं या स्टाफ है वो क्या है भाई फीमेल है। ठीक है, 70% फीमेल स्टाफ और 50% मेल स्टाफ क्या है मैरिड है। तो आपसे पूछा है फाइंड परसेंटेज ऑफ अनमैरिड स्टाफ। बात समझ आती है भाई। ये मान लो ऑफिस है, ध्यान से देखते जाओ। ये क्या है ऑफिस है। ऑफिस में कितना होता है भाई 100% स्टाफ होता है। इसके अंदर से वो कहता है कि 70% स्टाफ क्या है, सॉरी वो कहता है 40% स्टाफ क्या है भाई फीमेल है। ये फीमेल कितने हैं भाई 40%। तो मेल कितने होंगे 60% होंगे या नहीं होंगे। बात समझ आती है भाई, 60% मेल होंगे। अब क्या कहता है 70% ऑफ फीमेल, मतलब कि फीमेल का इसका 70%, इसका 70% कितना आएगा भाई 28। बात समझ आती है ना। इसका 70% क्या है मैरिड है, ये मैरिड है। तो बचा हुआ 40 में से 28% अगर मैरिड है तो भाई 12% ऐसे बंदे होंगे जो अनमैरिड होंगे। ये बात समझ आती है आप लोगों को। ठीक है, ठीक है। और मेल 60% ये क्या है भाई मेल है। इस 60% में से वो कहता है कि 50% मेल स्टाफ मैरिड है। तो 60 का 50% कितना हो भाई 30% क्या है मैरिड है, जिसकी शादी हो चुकी है, जो परेशान होना चालू हो चुका है। ठीक है, तो 60 में से 30% अगर मैरिड हैं तो 30% ऐसे होंगे जो अनमैरिड होंगे, अभी जो सुखी होंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि कितना % स्टाफ जो है वो अनमैरिड है। तो भाई 12% तो महिलाएं अनमैरिड हैं और 30% मेल अनमैरिड हैं। तो टोटल कितना हो गया भाई 42%। 42% स्टाफ क्या है अनमैरिड है। टोटल कितना है भाई 100%। परसेंटेज में निकालना है तो इंटू में 100 से 100 कट गया। 42% जो जनसंख्या है, 42% कर्मचारी हैं वो क्या है अनमैरिड। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई 42%। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, थोड़ा लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी और बढ़ाते हैं भाई। चलो भाई देखो टाइप नंबर 2 में अगले 2 क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है। पांचवें क्वेश्चन में, मतलब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इन अ मैरिज पार्टी 32% आर वीमेन, मतलब कि 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। तो आपको हाउ मैनी मैन आर देयर इन मैरिज पार्टी, तो उस मैरिज पार्टी में पुरुषों की संख्या कितनी थी वो ज्ञात करनी है भाई। देखो ध्यान से, सपोज करो, देखो इस क्वेश्चन को जितना बड़ा क्वेश्चन दिखने में लगता है उतना ही छोटा इसका आंसर रहता है भाई। तो पेपर के अंदर ये हार्डली 5-7 सेकेंड में हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो ये मैरिज पार्टी है, इसमें 100% बंदे हैं, 100% में से 32% कौन है भाई, महिलाएं हैं, मतलब कि वीमेन हैं, ठीक है। 54% कौन है भाई, मेल है, यानी कि मैन है या फिर पुरुष है। और बचे हुए जो हैं, देखो 100% में से 32% इधर आए, 54% इधर आए, तो 54 और 32 कितना हुआ भाई, 86, यानी कि 86। तो 86 तो इधर हो गया, तो बचे हुए 14% कौन होंगे भाई, बच्चे होंगे, चिल्ड्रन होंगे या नहीं होंगे। बात समझ आती है दोस्तों, ठीक है। अब उसने चिल्ड्रन की संख्या दे रखी है आपको 196, तो मैं बोल सकता हूँ इस 14% की वैल्यू दे रखी है, तो 14% की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 196। बात समझ आती है दोस्तों। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 14 एकम 14, 14 चौके 56, 1% की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 14 आएगी। आपसे पूछा क्या गया है कि मैन कितने हैं पार्टी में, तो मैन कितने हैं भाई, 54%, तो 1% की वैल्यू 14, तो 54% की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों साइड 54 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 54 इंटू 14, 14 चौके 56, 6, 5 का हासिल, 14 पंजे 70 और 5 75, तो आंसर कितना आएगा भाई, इतना आएगा, है ऑप्शन में ये आंसर, ठीक है। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही छोटा सॉल्यूशन होता है, देखते जाओ और समझते जाओ भाई। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, देखो सपोज करो ये कॉलेज है, ये एक कॉलेज है, ठीक है। इसमें लड़के और लड़कियों की जो संख्या है उसका अनुपात दे रखा है 3:2, उसका अनुपात दे रखा है भाई 3:2, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि 20% लड़के और 25% लड़कियां कौन है, एडल्ट हैं, मतलब समझ आता है भाई। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट एडल्ट, तो ठीक है, लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 3:2। देखो आप 3 और 2 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आप क्या करो, दोनों साइड 100-100 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो रेशो में अगर किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात समझ आती है भाई। तो लड़के और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात था 3:2 था, तो मैंने 300 और 200 उसको ले लिया। अब वो क्या कहता है कि 20% लड़के, मतलब कि इसका 20% कितना होगा भाई, 60 होगा। फटाफट माइंड में ही सॉल्व किया करो। 300 का 20% कितना हुआ, 60, तो 300 का बचा हुआ कितना हुआ भाई, 240। ये कौन है, एडल्ट हैं, तो ये नॉट एडल्ट होंगे या नहीं होंगे, ये बात समझ आती है दोस्तों। आगे देखो, वो कहता है 25% लड़कियां एडल्ट हैं, तो 200 का 25% कितना हुआ, 25 दूनी 50, यानी कि 50 लड़कियां एडल्ट हैं। तो भाई 150 लड़कियां क्या होंगी, अभी एडल्ट नहीं है, मतलब बालिग नहीं है। बात समझ आती है दोस्तों। ठीक है। अब आपसे देखो पूछा क्या गया है, अब आपसे पूछा गया है कि परसेंटेज बताओ जितने छात्र एडल्ट नहीं थे। तो देखो 240 यहाँ एडल्ट नहीं और 370 यहाँ 150 एडल्ट यहाँ नहीं, तो 240 और 150 कितना होता है भाई, 390 होता है। 390 का
240 और 150 390 डिवाइडेड बाय टोटल मतलब कि 500। 500 कैसे, 300 और 200 500 इनटू में 100। क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना है भाई, प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज निकालनी है। तो 1 0 से 1 0 यहाँ और यहाँ 5 से काट देना, 5 सत्ते 35, 4 रह गया, 8 पंजे 40। 78% जो छात्र हैं वो अभी बालिग नहीं है। तो है ऑप्शन में ये रहा 78% ये आंसर। ठीक है, नोट डाउन करो। चलो भाई ये समझ आया ना आपको। अब हम बढ़ते हैं अपने टाइप नंबर 3 पे। देखो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाएगा, तो भाई आप बने रहिए। टाइप नंबर 3 देखते हैं। देखो भाई टाइप नंबर 3 है जो हमारा, वो है मोर देन या फिर लेस देन वाला कंसेप्ट। ध्यान से देखना, यानी कि ज़्यादा या फिर कम वाला कम प्रतिशत वाले क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिए। एक छोटे से क्वेश्चन से मैं इसका कंसेप्ट स्टार्ट करता हूँ। सपोज करो एक क्वेश्चन मैं अपने तरफ से लिखता हूँ कि A इज़ 20% मोर देन B। A is 20% more than B, then B is how much percentage more या फिर less than A। बात समझ आती है दोस्तों? हिंदी वाले क्वेश्चन सुनना। A जो है वो B से 20% अधिक है, तो B कितना प्रतिशत कम, कितना प्रतिशत ज़्यादा या कम होगा A से। बात समझ आती है भाइयों? तो इसका कंसेप्ट सीखते हैं। बहुत छोटे क्वेश्चन से उठाया है, इसका कंसेप्ट सीखते हैं भाई। देखो पहले ये देखो कि पूरे क्वेश्चन के अंदर किस किस की बात हुई है। A की बात हुई है और B की बात हुई है। अभी जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा मैं इस डिफ़िकल्टी लेवल को 3 पे लेके जाऊंगा, फिर मैं इस डिफ़िकल्टी लेवल को 4 पे लेके जाऊंगा भाई। 4 मतलब A B C भी होगा और D भी होगा, 4 बंदों का एक साथ करेंगे। फिलहाल ये कंसेप्ट सीखते हैं। ये कहता है, ठीक है, तो देखो 2 बंदों की बात हुई है, तो आप 2 बंदों के नाम लिख दो, A का लिख दो और B का लिख दो। ध्यान करो, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 20% को क्या बोलते हैं भाई, 1/5। बात समझ आती है दोस्तों? 20% को क्या बोलते हैं, 1/5। अब ध्यान से देखो A B से 20% अधिक है, तो 20% को क्या बोलते हैं, 1/5। ये बात समझ आती है भाइयों? ठीक है। B को देखो, देन इंग्लिश वाले सुनना पहले, देन के बाद जो भी अल्फ़ाबेट आए या नाम आए या कुछ भी आए, देन के बाद जो भी होता है उसकी वैल्यू भाई नीचे वाली होती है, यानी कि B की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। बात समझ आती है भाइयों? ठीक है। अब A जो है वो 20% अधिक है B से, तो B अगर एक B की वैल्यू भाई 5, तो A की वैल्यू ये ऊपर वाला जोड़ दो, तो 5 और 1 6, तो A की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 6 आएगी। ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन और बताता हूँ। सपोज करो ये कहता है कि A जो है वो 16 2/3% लेस है, किससे, लेस देन B। तो आपसे पूछा जाएगा कि B जो है वो कितना प्रतिशत, B इज़ हाउ मच परसेंट मोर या फिर लेस देन A। बात समझ आती है भाई? तो फिर से देखो किस किस की बात हुई है, A की बात हुई है और B की बात हुई है। तो भाई मैंने A लिखा और मैंने B लिखा। मुझे ध्यान आया कि 16 2/3% को क्या लिखते हैं, 16 2/3% को लिखते हैं 1/6। बात समझ आती है भाई?
तो देन के बाद क्या है, बी है, तो ये वाली वैल्यू बी की, तो ये 6। ठीक है, अभी वो क्या कहता है, ए इज 16 2/3% लेस, लेस मतलब कम, बी से कम, कितना कम, जो ये ऊपर वाली वैल्यू है। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 6 से 1 कम, यानी कि 5। बात समझ आती है, ध्यान से समझना भाइयों, बेस है ये पूरा। अब इस पे आओ, ये क्या कहता है, B इज हाउ मच % मोर और लेस देन A। तो B A से कितना कम है, 1 कम है। मैंने बताया था कि देन के बाद जो भी आए, देन के बाद जो भी आए उसकी वैल्यू नीचे, तो देन के बाद क्या है भाई, A, तो A की वैल्यू नीचे इनटू में 100। बात समझ आती है, 100 क्यों लिखा, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो 100/6 या 1/6 को याद करो, मैंने बताया था 16 2/3%, बी क्या है, लेस है, तो ये आंसर। देखते जाओ, समझ आएगा। यहाँ आओ, ये कहता है कि बी इज हाउ मच % मोर या लेस देन ए। देन के बाद क्या है भाई, ए है, तो नीचे तो वैल्यू ए की, यानी कि 5। अब बी जो है वो ए से ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, और प्रतिशत में निकालना है तो इंटू 100, यानी कि 100/5, यानी कि बी जो है वो ए से 20% क्या है भाई, ज़्यादा, ये आंसर। बात समझ आती है दोस्तों। देखो 2 क्वेश्चन लिखता हूँ, ध्यान से देखो, ये कंसेप्ट और पक्का करके आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक है, 2 क्वेश्चन लिखो आप। देखो भाई, टाइप नंबर 3 में ये 3 क्वेश्चन है, फटाफट पॉज करो, तीनों क्वेश्चन कर लो और मेरे साथ अपने आंसर मैच करो। देखो पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये कहता है कि x इज 25% लेस देन b, तो y कितना प्रतिशत अधिक या कम होगा x से। बात समझ आई। देखो अंग्रेजी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए मैंने बताया कि भाई देन के बाद जो भी आए नीचे लिखो, और भाई हिंदी वाले देखो, से पहले जो भी आए, से के पहले जो भी आए वो नीचे लिखो भाई। ठीक है, तो इसमें x की बात हुई है और y की बात हुई है। बात समझ आती है दोस्तों। मैंने बताया था 25% को क्या बोलते हो, 25% को आप बोलते हो 1/4। बात समझ आती है भाइयों, तो इसको कहते हैं 1/4। ठीक है, तो अब तो भाई x जो है वो 25% क्या है, कम है y से, तो देन के बाद क्या है y, तो ये y की वैल्यू, तो y की वैल्यू अगर 4, x क्या है 25% कम है, तो कम है तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से माइनस कर दो, तो 25% यानी कि 1/4, तो y की वैल्यू अगर 4 है तो x की वैल्यू कम है ना, तो ऊपर वाली माइनस करके लिखो, तो 4 से 1 कम, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो अब वो कहता है कि y जो है वो x से कितना प्रतिशत अधिक या कम है वो बताओ। तो y x से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो यहाँ 1, और देन के बाद क्या है भाई, x है, तो x की वैल्यू 3, तो 1/3 इंटू में 100 क्यों लिखेंगे, क्योंकि प्रतिशत में हमें निकालना है, तो 100/3 ये आएगा भाई 33, 1/3% क्या है, y x से ज़्यादा है, ये आंसर। ठीक है भाई, समझ आता है तो स्पीड चेक करो, नहीं समझ आता तो मेरे साथ समझने की कोशिश करो। ये देखते हैं भाई, ये क्या कहता है। देखो सबसे पहले ये पकड़ा करो कि प्रतिशत में दे क्या रखा है, उसने दे रखा है आपको कि 14/2/7, तो 14/2/7 को मुझे पता है कि 1/7 लिखते हैं। देन के बाद क्या है b, तो ये वाली वैल्यू b की, तो मतलब a है और b है, तो b की वैल्यू 7। अब कहता है a मोर, ये वर्ड देखो, मोर है तो नीचे वाली वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर दो, तो a की वैल्यू कितनी आई भाई, 8 आई। बात समझ आती है। अब वो कहता है कि b जो है वो a से कितना प्रतिशत कम या फिर ज़्यादा है। ठीक है, तो b a से ज़्यादा है या कम है, कम है, कितना कम है, 1, तो 1 में देन के बाद क्या है भाई a, तो a की वैल्यू नीचे यानी कि 8 इंटू में 100, ये आएगा भाई 12.5% क्या है, b a से
कम है, ये आंसर। बात समझ आती है दोस्तों? ये वर्ड याद रखना हिंदी वाले भाई, से के पहले जो भी आए उसकी वैल्यू नीचे लिखो, ठीक है? से के पहले जो भी आए उसकी वैल्यू नीचे लिखो। अब ये क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट अपना और क्लियर हो जाएगा भाई। देखो, P की बात हुई है और Q की बात हुई है, तो यहाँ P लिख दो और यहाँ आप Q लिख दो। मुझे पता है कि 37.5 को हम लिखते हैं भाई 3/8। बात समझ आती है दोस्तों? ये ऐसी चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखो भाई, 3-4 बार लिख के देख लो, ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है? तो देन के बाद क्या है भाई? Q है, तो ये वाली वैल्यू Q की यानी कि 8। अब P जो है वो Q से इतना परसेंट क्या है कम है, तो नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू माइनस कर दो, मतलब कम कर दो। तो 8 में से 3 कम करोगे यानी कि P की वैल्यू कितनी आई भाई? 5 आई। बात समझ आती है? अगर यहाँ पे सपोज करो, मान लो यहाँ पे मोर होता, अगर यहाँ पे मोर होता तो उस केस में क्या होता? Q की वैल्यू तो सेम है 8, अब P की वैल्यू Q की वैल्यू से मोर मतलब ज़्यादा, ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर दो तो अब P 11 हो जाता, ठीक है? लेकिन मेरा ऑप्शन में क्या है, यहाँ मेरा क्वेश्चन में क्या है भाई? यहाँ लेस है, तो ये 8 तो ये 5। बात समझ आती है? अभी वो पूछता है कि Q जो है वो P से कितना प्रतिशत ज़्यादा या फिर कम है, तो Q P से कितना ज़्यादा है? 3 है। बात समझ आती है? तो 3 बटे में देन के बाद क्या है भाई? P, यानी कि P की वैल्यू कितनी है? 5। अब प्रतिशत में निकालना है इंटू 100, 5 एकम 5, यहाँ 20 दिए 60, 60% क्या है भाई? Q P से ज़्यादा है, ये आंसर ज़्यादा है, ठीक है? समझ आता है तो बहुत बढ़िया भाई। थोड़ा सा डाउट लगता है तो इस वाली वीडियो को थोड़ा सा फिर से रिवाइंड करके देखो, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे कि इसी टाइप में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते बढ़ाते हम अपने नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट टाइप पे बढ़ जाएं। तब तक के लिए भाई आप पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। कुछ समझ ना आए या कोई भी डाउट्स रहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार कि कैसे क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। भाई समझ आता है तो लाइक कर देना इसको और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उन्हें पढ़ाओ, ठीक है भाई? तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं।